नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रश्मि गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ दो बहुत बड़ा खुशखबरी है। एक खुशखबरी है एनआईओएस टीलेट धारियों के लिए, तो दूसरा खुशखबरी है 1 to 5 में कार्यरत बीएड धारियों के लिए। पहले हम चर्चा करेंगे एनआईओएस टीलेट धारियों की खुशखबरी के बारे में। क्या है एनआईओएस टीलेट धारियों के लिए खुशखबरी? तो आप सभी को ज्ञात है कि आज से लगभग 1.5 साल पूर्व एनआईओएस टीलेट धारियों के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय सुनाया गया था और वह निर्णय काफी असमंजस भरा था। शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी आयोग को वह निर्णय समझ नहीं आया और उस निर्णय को एनआईओएस टीलेट के पक्ष में नेगेटिव लेते हुए एनआईओएस टीलेट धारियों को टीआरई 2.0 से बेदखल कर दिया गया था, जबकि एनआईओएस टीलेट धारी को टीआरई 2 में परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बावजूद भी। तो एनआईओएस टीलेट धारियों के पक्ष में एक बार पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन के माध्यम से जो निर्णय सुनाया है, उसके बाद बीपीएससी आयोग को एक पत्र मिला एनसीटीई के द्वारा और बीपीएससी आयोग ने क्या किया कि कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 में जिन जिन विषयों से जितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे बीपीएससी टीआरई 2.0 में, उसका एक सूची बना करके और शिक्षा विभाग को सौंप दिया। शिक्षा विभाग की अब जिम्मेदारी है कि रिक्तियां बीपीएससी आयोग को उपलब्ध कराए ताकि जो कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं, जो कट ऑफ अप्रोच कर रहे हैं टीलेट धारी, उनका रिजल्ट घोषित किया जाए और टीआरई 2 के माध्यम से एनआईओएस टीलेट धारियों को बीपीएससी शिक्षक बनने का अवसर प्रदान किया जाए। बीपीएससी आयोग ने अपना काम कर दिया है, अब शिक्षा विभाग को उस पर अपना कार्य करना है। लेकिन शिक्षा विभाग जितना लापरवाह है, बेपरवाह है, शिक्षा विभाग जितना गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही है, हमें नहीं लगता है कि जितना शीघ्रतापूर्ण तरीके से बीपीएससी आयोग ने एनआईओएस टीलेट धारियों का सूची तैयार कर शिक्षा विभाग को सौंपा, शिक्षा विभाग उतनी ही तत्परता के साथ रिक्तियां उपलब्ध बीपीएससी आयोग को करा पाएगी। लेकिन एनआईओएस टीलेट धारियों को मैंने पूर्व में भी कहा था कि चुप बैठने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कमर कस के मैदान में उतरने की आवश्यकता है। विभाग और सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है, तभी जाकर के एनआईओएस टीलेट धारियों को उनका हक और अधिकार मिल पाएगा। तो टीआरई 2 में यदि आप एनआईओएस टीलेट धारी अपना हक चाहते हैं तो आपको मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना होगा। दूसरा जो बड़ी खुशखबरी है वह 1 to 5 में कार्यरत बीएड धारियों को लेकर के है। बीएड धारी जो 1 to 5 में कार्यरत हैं, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 को आया था, उसके बाद से नियुक्त बीएड धारियों के नौकरी पर भी तलवार लटक गया था, संशय बरकरार हो गया था। हालांकि बिहार के संदर्भ में भले ही माननीय पटना हाईकोर्ट ने 1 to 5 से बीएड धारियों को निकालने का आदेश दे दिया हो, लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग ने उसे अमल नहीं किया और जस का तस 1 to 5 में बीएड धारी बरकरार है, अब तक पढ़ा रहे हैं। अब एनसीटीई के द्वारा एक 6 माह का ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है, जिसके बारे में चर्चा पूर्व से थी और उसी ब्रिज कोर्स के आधार पर ही बीएड धारियों को 1 to 5 में शिक्षक बनने का अवसर भी दिया गया था। और जब 1 to 5 में बीएड धारियों को अवसर प्रदान किया गया था, तो उस समय तक जो ब्रिज कोर्स है उसके बारे में बहुत अत्यधिक प्रचलन नहीं था। तो नियुक्ति के बाद सरकार और विभाग की यह जिम्मेदारी एनसीटी के द्वारा दी गई थी कि वे जो है नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर 1 to 5 में बहाल बीएड धारियों का ब्रिज कोर्स करा लेगी। हालांकि एनसीटी के द्वारा भी देखी गई लापरवाही और सरकार विभाग ने तो लापरवाही बरता ही, लेकिन अब जाकर के एनसीटी के द्वारा एक कोर्स डिजाइन कर लिया गया है, जिसकी जानकारी एससीईआरटी को दी गई और एससीईआरटी ने शिक्षा विभाग को वह जानकारी प्रदान की। उसके बाद से एक विज्ञप्ति जारी करके और यह जानकारी सार्वजनिक कर दिया गया है। तो अब जो है यह विज्ञप्ति भी जारी हो चुका है ब्रिज कोर्स के लिए 1 to 5 में कार्यरत बीएड धारी जो अभी कार्यरत हैं या जो निकल गए हैं, वे सभी जो है ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है कि जो निकल गए हैं वो ब्रिज कोर्स नहीं करेंगे, जो निकल गए हैं वो भी करेंगे। इस हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। 1 मार्च से 10 मार्च तक आवेदन आमंत्रित होंगे
और 1 मार्च से 13 मार्च तक जो आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं उसका संबंधित जिला के डीपीओ स्थापना के द्वारा जो है उसको अप्रूव्ड किया जाएगा और जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा तो 21 या 22 मार्च तक जो है वो ऑनलाइन पेमेंट जमा कर देना है जितने भी एक कोर्स के करने वाले जो बीएड धारी 1 to 5 में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं उनके द्वारा पूरे मार्च भर में एक कागजी प्रक्रिया करने के उपरांत 6 अप्रैल से कोर्स प्रारंभ कर दिए जाएंगे। प्रत्येक हफ्ता के शनिवार और रविवार को जहां भी जिन शिक्षकों का ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा तो वहां पे उनका जो है वो क्लासेस चलाए जाएंगे। जिस प्रकार से एनआईएस डीएलएड करवाया गया उसी प्रकार से ब्रिज कोर्स भी शिक्षकों को करवाए जाएंगे प्रत्येक हफ्ता के रविवार और शनिवार के दिन। और यह 6 माह का कोर्स है इसलिए 6 अप्रैल से शुरू होकर के और 30 सितंबर तक ये चलेगा। अक्टूबर के दूसरा सप्ताह में इसका फाइनल परीक्षा होगा और अक्टूबर के ही अंतिम सप्ताह में जो है परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे और उसी समय जो है बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होते रहेंगे। तो अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव के दरमियान ही परीक्षा लेकर के परिणाम घोषित किए जाते हैं अथवा फिर कुछ दिनों के लिए टाल लिए जाते हैं। लेकिन ये इतना तय है कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के तहत ही जो है और बिहार के सरकारी विद्यालयों में 1 to 5 में कार्यरत बीएड शिक्षक शिक्षिकाओं का ब्रिज कोर्स करा लिया जाएगा। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरे बिहार भर में लगभग 600 ऐसी संख्या जो है शिक्षा विभाग के द्वारा बताई जा रही है कि कार्यरत हैं 1 to 5 में बीएड धारी जिनको यह ब्रिज कोर्स करवाने हैं। तो अब एनआईए डीएलएड धारियों की भी उम्मीदें काफी अत्यधिक जगी हैं और 1 to 5 में कार्यरत बीएड धारियों के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था वह भी अब टलते हुए नजर आ रहा है। तो महापर्व होली हो या महापर्व रमजान हो, इस महापर्व वाले माह में एनआईए डीएलएड धारियों को भी बहुत बड़ी खुशखबरी मिली और 1 to 5 में कार्यरत बीएड धारियों को भी बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और हार्दिक शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए।